हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। तो साथियों, जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है युगलीना को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा विषाणु। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर लावड़ी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और लावड़ी महाराष्ट्र का है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 3, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रक्त की प्रकृति कैसी है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या फिर इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। चूंकि रक्त का पीएच मान होता है 7.4, अर्थात रक्त की प्रकृति क्षारीय होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और साथ साथ ध्यान रखना रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। प्रश्न क्रमांक 4, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, मेघालय का डेल्टा, सूरज नहर का डेल्टा या फिर अमेजन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है साथियों, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कौन सा जानवर बांस खाता है? भालू, पांडा, खरगोश या फिर गेंडा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, पांडा एक ऐसा जानवर है जो कि बांस खाता है। और यदि आपसे पूछा जाए WWF के प्रतीक चिन्ह में किसे दर्शाया गया है, तब भी आपका आंसर होगा पांडा। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा जीव अपने मल को दोबारा खाता है, तो बताइएगा खरगोश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। बांस इनमें से किसका प्रकार है? पेड़, पौधा, घास या फिर शैवाल। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो यहाँ पर पेड़ या पौधे के साथ जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो बांस है ये घास का प्रकार है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए आदिवासियों का सोना किसे कहा जाता है, तो बताइएगा बांस को कहा जाता है। और बांस एक ऐसा पौधा है जो कि साथियों सबसे तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है सबसे तेजी से वृद्धि कौन करता है, तो बताइएगा बांस। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। अमाशय में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। अगला है, पेड़ पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, ऑक्सीनोमीटर या फिर ओडोमीटर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। पेड़ पौधों की वृद्धि साथियों ऑक्सीनोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता को सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कहा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? विडाल, MP, ESR या फिर एलिसा। साथियों,
यहाँ पर HIV अर्थात एड्स की यहाँ पर बात हुई है, तो भाई मेरे एड्स की परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा जाए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या फिर मृदा संरक्षण। देखिए पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है, इसमें पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं और अन्य जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन साथियों राजनीतिक संरक्षण का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 3 दिसंबर, 8 अक्टूबर या फिर 29 जुलाई को? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 4 जनवरी। प्रश्न क्रमांक 12, इको मार्क पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? 1980, 1991, 2010 या फिर 2014? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों पहली बात तो इको मार्क है क्या? इको मार्क साथियों एक चिन्ह है जो कि ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो कि इको फ्रेंडली अर्थात पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, और इस पद्धति का जो प्रारंभ है वह वर्ष 1991 में किया गया। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं, क्रैकन गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, मीथेन को, सल्फर डाइऑक्साइड को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों सल्फर डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र SO2 है होता है, इसे साथियों क्रैकन गैस कहा जाता है, क्योंकि साथियों जब यह गैस लगातार किसी पत्थर पर प्रवाहित की जाती है तो यह उस पत्थर को क्षतिग्रस्त कर देती है, इसलिए इसे कहा जाता है क्रैकन गैस। यदि पूछा जाए धान और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो बताइएगा मीथेन होती है। पूछा जाए दम घोटू गैस कैसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। पूछा जाए आग बुझाने में किस गैस का यूज होता है, तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न क्रमांक 14, कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों को होने वाला रोग कौन सा है? बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और मैं सभी से फिर से बोलूंगा भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। बिसिनासिस रोग कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों को होने वाला रोग है। यदि आपसे पूछा जाए फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, तो फ्लोरोसिस होता है, और पारा से होता है मीनी माता रोग। ये सारे पॉइंट भाई नोट करते जाएं, रामबाण प्रश्न हैं ये जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हॉकी सामान्यतः किस लकड़ी की बनी होती है? यूकेलिप्टस, सहतूत, बरगद या फिर पीपल? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। हॉकी भैया सामान्यतः सहतूत लकड़ी से बनी होती है। यदि आपसे पूछा जाए आतंकवादी वृक्ष या फिर पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है, तो बताइएगा यूकेलिप्टस को। पूछा जाए रेशम कीट किस वृक्ष के पर पाले जाते हैं, तो बताइएगा सहतूत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टाइम कम पड़ता है, वीडियो को पुश कर सकते हैं आप, आंसर सोच सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों जो कोलिफॉर्म जीवाणु है यह जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। यदि आपसे पूछा जाए वायु प्रदूषण सूचक के रूप में कौन काम आता है, तो बताइएगा लाइकेन। चलिए अगला है कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ हैं जो, बताएंगे आप सभी लोग,
कार्बोहाइड्रेट बताइए कैसे पदार्थ होते हैं। भैया मेरे जो कार्बोहाइड्रेट है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें इनका अनुपात होता है 1:2:1। और कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ हैं साथियों जो कि हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगला है, अधिक बर्फबारी एवं वर्षा वाले क्षेत्र में बनने वाले घरों की छतें कैसी होती हैं? सपाट, गोल, चौकोर या फिर ढलावदार? देखिए भाई, सीधा साधा लॉजिक है, जहां पर अधिक बर्फ होगी और अधिक वर्षा गिरेगी तो वहां पर जो मकान की छतें हैं भाई वह इस तरह से होनी चाहिए जिससे जो बर्फ या पानी छत पर गिरे तो तुरंत बहकर नीचे आ जाए। ठीक है, अर्थात ढलावदार छतें यहां पर होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, प्रकाश, पोषण और स्थान के लिए सर्वाधिक प्रतियोगिता होती है। यहां पर प्रतियोगिता से मतलब है प्रतिद्वंदता से। बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो साथियों, जब सभी जीवों का एक ही क्षेत्र हो और उनकी आवश्यकताएं भी क्या है एक दूसरे से मैच रखती होती हो, तो ऐसे में क्या है उनके मध्य प्रकाश, पोषण और स्थान के लिए प्रतियोगिता होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मतलब क्या है, जो वस्तु मुझे चाहिए वही वस्तु दूसरे को चाहिए, वही वस्तु तीसरे को चाहिए। तो ऐसे में क्या है प्रतिद्वंदता इनके बीच होती है प्रकाश, पोषण और स्थान में। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक भेड़िया जो एक भेड़ को खा चुका है चीता भेड़िया पर आक्रमण करता है और उसे खा लेता है, तो चीता को पारिस्थितिकीय भाषा में क्या कहा जाएगा? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता? मेरे भाई, जो भेड़ है ये भेड़ पता है आपको हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, अर्थात यहाँ पर जो भेड़ है ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता। भेड़ क्या है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अब भेड़ को खाया है भेड़िया ने, अर्थात भेड़िया यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और भेड़िया है चीता ने, तो भाई मेरे जो चीता है चीता हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यहां पर चीता की बात की गई थी, कौन सा होगा तो बताइएगा तृतीयक उपभोक्ता। इसी तरह से आपको भी निकाल लेना है कि कौन सा जीव क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? जंगल, रेगिस्तान, पर्वत या फिर सागर? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा और सबसे स्थायी, दोनों में आपका आंसर होगा सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 10% नियम दिया गया। लिंडमान, गोल्डमैन, बेकमान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, जो 10% नियम है यह ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दिया गया था लिंडमान के द्वारा। ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो आप सभी को पता है अम्ल वर्षा में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जिसके रासायनिक सूत्र क्या है, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऐसी गैस है भाई जो कि हमारे वायुमंडलीय तापक्रम को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और भाई मेरे, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये सबसे पहले पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगला है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट?
तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है साथियों, इसमें लगभग कार्बन की जो मात्रा है वो 95% तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला यही होता है और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट, और भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।